Students, the work which I have given on 12th of April and 13th of April, I think few students have some doubt in it that how they have to do this work in their notebook. ठीक है, तो मैंने 12th अप्रैल को आपको कुछ काम दिया था ना. क्या काम दिया था? रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन. 12th अप्रैल को दिया था. मैंने आपके साथ कुछ इमेजेस शेयर करी थी, कुछ टाइप फॉर्म में इमेजेस थी, मतलब ऐसी इमेजेस थी, और एक नोटबुक की इमेज थी, है ना. और उसके बाद मैंने ऑडियो भेजी थी एक्सप्लेन करके कि कैसे आपको ये काम करना है. तो कुछ लोगों को मुझे लग रहा है कि डाउट है, तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ इसी चीज़ का, पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि आपको ये काम कैसे करना है. और आगे आने वाले चैप्टर्स में भी आपको बिल्कुल ऐसे ही अपनी नोटबुक में काम करना है. ठीक है. सो 12th अप्रैल को मैंने दिया था आपको रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस, ये एक्सरसाइज दी थी और कहा था इससे आपको नोटबुक में कॉपी करना है. और एक मैंने करके भी दिखाया था कि कैसे आपको नोटबुक में करना है. ठीक. तो ये एक्सरसाइज जो है, इस एक्सरसाइज में कुछ लाइंस जो हैं वो चैप्टर से ली गई हैं और इन्हीं लाइंस के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर करने हैं. ठीक है, ये चीज़ करनी है. तो आप पहले क्या करेंगे, इसको कॉपी में कैसे करेंगे? पहले आप ये हेडिंग लिखेंगे, रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस. ये हेडिंग आप नोटबुक में लिखेंगे. ठीक है, ऐसे आपने नोटबुक में लिखा रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन. पहले अपने फ़ोन में इमेज खोलेंगे. ठीक. फिर नोटबुक खोलेंगे, फ़ोन को ऊपर रखेंगे, नोटबुक को नीचे रखेंगे. ठीक है. फिर ये हेडिंग लिखेंगे, रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन. आफ्टर दैट यू विल अंडरलाइन द हेडिंग. हेडिंग्स को हमेशा अंडरलाइन करेंगे और आप कोई भी वर्क कर रहे हैं अपना तो हमेशा उसमें डेट डालेंगे. ठीक है, इतना आपने कर लिया. फिर इसके बाद से हम लोग अपना वर्क स्टार्ट करेंगे. अब वो वर्क क्या है, ये लाइन दी है, इन हर वाइल्ड जॉय ऑफ फाइंडिंग सच ट्रेजर्स हाइडी इवन फॉरगॉट पीटर एंड हिज गोट. इस लाइन को आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है. ठीक है, जहाँ पे नंबर 1 लिखा है ये नंबर 1 है, ये भी आपको कॉपी करना है अपनी नोटबुक में. सी हाउ आई हैव कॉपीड. मैंने क्या किया, on the left side of this line, red line, I have written number 1 and then I have copied the whole line, है ना. I have copied the whole line. इन से लेके goats तक मैंने पूरा कॉपी किया. अब मैंने लाइंस यहाँ पे इसलिए लीव करी हैं क्योंकि आपका वर्क टाइडी लगे, साफ़ सुथरा लगे. अगर आपको लाइंस नहीं छोड़नी है तो यू कैन डू दैट. ठीक. अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्वेश्चन आएगा. ठीक है, क्वेश्चन आएगा, व्हाट ट्रेजर्स डिड हाइडी फाइंड ऑन हर वे. हाइडी को रास्ते में कौन से ट्रेजर्स मिले. ठीक है, ये क्वेश्चन है. यहाँ पे QA लिखा है ना, Q का मतलब क्वेश्चन. पहले भी आपने लिखा होगा, क्वेश्चन आंसर्स किए होंगे, तो क्वेश्चन जहाँ पे लिखते थे उसके आगे क्वेश्चन लिखते थे, आंसर उस जहाँ लिखते थे उसके आगे से आंसर स्टार्ट करते थे. तो बिल्कुल वैसी ही एक्सरसाइज है, बस इसमें एक चीज़ ऐड ऑन हुई है, वो है ये लाइन ऐड हुई है. ठीक. अब आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में कैसे कॉपी करेंगे, अपनी नोटबुक में ऐसे कॉपी करेंगे. लेफ़्ट साइड पे आप लिखेंगे QA, फिर पूरा क्वेश्चन कॉपी करेंगे, पूरा क्वेश्चन कॉपी डाउन करेंगे. देन अगेन यू विल सी दी इमेज. अब इमेज में क्वेश्चन के बाद आंसर दिया है. A स्टैंड्स फॉर आंसर और ये नंबर है. ठीक है, आंसर कौन सा चल रहा है, नंबर 1 आंसर है. ठीक है. अब ये आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एंड हुआ है. ठीक है, ये एक पैराग्राफ है और आप जहाँ पे ज़्यादा स्पेस देखेंगे उसके नीचे से अगर लाइन स्टार्ट हो रही तो उसका मतलब है नेक्स्ट पैरा. ठीक. आपने जैसे देखा कि यहाँ पे जो मैंने लाइंस लिखी हैं, यहाँ पे टाइप है लाइंस, इन दोनों के बीच में स्पेस कम है, लेकिन यहाँ पे स्पेस इसके बीच में और इसके बीच में स्पेस ज़्यादा है. इसका मतलब आपको ये लाइन नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करनी है. ठीक. सो द
Answer is, the treasures that Heidi found on her way was that in one place she saw big patches of fine red primroses, on another spot blue gentians sparkled in the grass. Everywhere the golden rock roses were nodding at her. आपने ये पार्ट क्या किया, आपने ये पार्ट यहाँ पे पूरा लिखा. देखिए कैसे लिखा, आंसर लिखा, फिर यहाँ से लेके ये नेक्स्ट पेज तक कैरी ऑन हुआ. क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं थी. ये मैंने यहाँ तक कॉपी किया. ठीक, पूरा कर लिया. अब जो इसकी नेक्स्ट लाइन थी, जो मैंने बताया पैराग्राफ चेंज करना है आपको, ये वाली लाइन आपने नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखी. पैराग्राफ कैसे बनाते हैं, आप नेक्स्ट लाइन पे आए, यहाँ चाहे जितनी भी स्पेस हो, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे. जब पैराग्राफ चेंज करते हैं तो लाइन भी चेंज करते हैं. ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस छोड़ते हैं और पूरी लाइन यहाँ पे कॉपी कर देते हैं. दिस इज़ हाउ योर वन क्वेश्चन इज कंप्लीट, है ना, कंप्लीटेड. अब आपको यहाँ पे फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करनी है. आप जैसे हमेशा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, QB. अब इसमें एक चीज़ है कि क्वेश्चन के डायरेक्टली बाद आंसर स्टार्ट कर दिया है, क्वेश्चन के बाद सीधे आंसर स्टार्ट कर दिया है. लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है अपनी नोटबुक में. ठीक, आपको क्या करना है, ये आंसर जो है नेक्स्ट लाइन से लिखना है. ठीक है, ये आंसर आप कैसे लिखेंगे, आप नेक्स्ट लाइन से आंसर लिखेंगे. क्वेश्चन B, वेयर वर हाइडी एंड पीटर गोइंग. जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था, क्वेश्चन कॉपी डाउन किया था नोटबुक में, बिल्कुल वैसे ही आपको कॉपी डाउन करना है. देखिए मैंने कॉपी कर दिया. वेयर वॉज हाइडी एंड पीटर गोइंग, मैंने क्वेश्चन मार्क बना दिया कॉपी करके क्वेश्चन. अब इसके बाद आंसर लिखना है, तो आंसर भी हम लोग यहाँ से देखेंगे, है ना. हाइडी एंड पीटर वर गोइंग टू द पास्चर. हाइडी और पीटर कहाँ जा रहे थे, पास्चर जा रहे थे. ये आपको आंसर यहाँ पे कॉपी कर देना है. तो स्टूडेंट्स, एज इट इज़ जैसे मैंने किया है बिल्कुल ऐसे ही आपको नोटबुक में करना है. और आपका जो वर्क है वो यहाँ पे ही नहीं फिनिश हो रहा है. आप कंफ्यूज हो गए थे, आपको आगे भी जो लाइंस दी गई हैं ये, ठीक है, ये भी अपनी नोटबुक में करनी है. मैंने सिर्फ आपको दिखाया था कि आपको कैसे नोटबुक में काम करना है, एक एग्जाम्पल दिया था. ये नहीं बोला था कि सिर्फ एक ही करना है. आपको 1 2 3 4 ये चारों करने हैं. अब देखिए जो सेकंड लाइन है वो ये है. ठीक, अब इसको भी मैंने कॉपी करा नोटबुक में. देखिए मैंने कॉपी कर दिया, है ना, यहाँ पे कॉपी करा. अब स्पेस नहीं है तो पेज टर्न ओवर करें. बाद क्या करेंगे, लाइन कॉपी करने के बाद क्वेश्चन कॉपी करना है. क्वेश्चन क्या है, Q जहाँ पे लिखा है वो क्वेश्चन है. हमने यहाँ पे क्वेश्चन कॉपी कर दिया. दूसरी इमेज में क्या है, दूसरी इमेज में ये आंसर दिया गया है. ये पूरा आंसर आपको यहाँ से कॉपी करना है. इसी तरह 2 3 4 आपको पूरे करने हैं. ठीक, अब इस आंसर में क्या लिखा है, Heidi quickly picked up some fragrant herbs and held them under the animal's nose. The goat turned about and started eating the herbs, and Peter got to his feet and led Thistlepinch back to the herd. ये पूरा आपको आंसर यहाँ पे कॉपी डाउन करना है और उसके बाद लाइन खींचनी है. तो सेकंड वाले का पहला क्वेश्चन पिछले पेज में है, वो कॉपी करेंगे आप नोटबुक में. फिर उसका आंसर, फिर ये क्वेश्चन, फिर ये आंसर लिखेंगे. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ये लाइन कॉपी करेंगे. इस लाइन के बेसिस पे और 2 क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन जैसे आपने किए हैं अभी पिछले क्वेश्चंस में किए हैं वैसे ही इसको भी कॉपी करना है आपको. और ये 4th वाला है, हाइडी टोल्ड हिम अबाउट द वंडरफुल फायर द सन डज इट ही एक्सक्लेम्ड. ये भी आपको करना है अपनी नोटबुक में. ये भी पूरा कॉपी करेंगे. ये कॉपी करने के बाद क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आंसर लिखेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आंसर लिखेंगे, फिर फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करेंगे. इसी तरह आपका ये रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस वाली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी. इसके बाद भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना फिर से. अब स्टूडेंट्स, मैंने 13th को आपको वर्क दिया था थिंक एंड आंसर. ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना था. ये बिल्कुल क्वेश्चन आंसर्स की तरह है, इसमें कुछ भी नहीं है. ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन आंसर जैसे आपने क्लास 1 2 में किए होंगे वैसे ही करना है. आपको पहले ये हेडिंग लिखनी है, हेडिंग के बाद अंडरलाइन करना है ऐसे, है ना.
फिर ये क्वेश्चन कॉपी करना है, फिर ये आंसर कॉपी करना है। अब इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ कंप्लीट नहीं हो रहा, अभी ये आंसर नेक्स्ट पेज पे भी कंटिन्यूड है। देखिए यहाँ तक ये आंसर है, आपने पूरा कॉपी कर लिया, फिर यहाँ पे फिनिशिंग लाइन ड्रॉ कर दी। सेकंड क्वेश्चन ये भी अपनी नोटबुक में करना है कॉपी, और ये आंसर उसका ये भी कॉपी करना है आपको आंसर 2 लिख के, ठीक है। ये इमेजेस भी रखेंगे और अपनी नोटबुक में भी आप काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको कैसे किया है। पहले मैंने डेट लिखी, फिर थिंक एंड आंसर इमेज देख के ही थिंक एंड आंसर हेडिंग लिखी, फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करी, फिर उसके अंडरलाइन, नॉट फिनिशिंग लाइन, अंडरलाइन ड्रॉ करी, फिर उसके बाद अंडरलाइन किया इसको, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन 1 लिखा और पूरा जो क्वेश्चन था मैंने उसको कॉपी कर दिया। सी, ये क्वेश्चन था ना, पूरा क्वेश्चन, उसके नीचे आंसर था, मैंने क्वेश्चन कॉपी किया, फिर मैंने पूरा आंसर लिखा, फिर फिनिशिंग लाइन ड्रॉ कर दी। फिर इसके बाद आपको ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, क्वेश्चन कॉपी करना है, इसी तरह से जैसे ये आंसर लिखा था आपने उसी तरह क्वेश्चन 2 का आंसर लिखना है। उसके बाद आपका ये वर्क फिनिश। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो in the coming chapters also, the chapters we will study later on, उसमें भी आपको बिल्कुल ऐसे ही अपना वर्क करना है, ठीक है। इस एक्सप्लेनेशन के बाद भी आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझसे फिर से पूछ लेना। प्लस ये जो वर्क है, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन थी, है ना, कुछ करेक्शंस थे, तो मैं आपको मंडे तक का टाइम दे रही हूँ। सो यू हैव सैटरडे संडे, है ना, सैटरडे संडे है आपके पास इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। इनफ टाइम इज़ देयर, तो आप ये अपना काम आराम से मुझे मंडे को सेंड करना, ठीक है। कोई प्रेशर नहीं लेना, बिल्कुल आराम से करना अपना काम। थैंक यू क्लास, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।